फॉर सिस्टम प्रोटेक्शन लेक्चर 4 में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे रिले ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, डिफरेंट टाइप ऑफ रिले के बारे में पढ़ेंगे और व्हाट आर देयर प्रिंसिपल्स उसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रिले? अच्छा, रिले पिछले लेक्चर में जैसे बताया कि रिले क्या कर लेगा, ये सेंस कर लेगा जो ट्रांसड्यूसर से जो मॉनिटरिंग डिवाइसेस है, ये सिग्नल भेज देगा रिले को। रिले ऐसे सेंस करके जस्ट डिटेक्ट कर लेगा और इस सिग्नल जनरेट करके क्या कर देगा, सर्किट ब्रेकर को सेंड कर देगा कि whether you should open the circuit breaker or remain closed, right? This is the working principle of relay. इसके सेटिंग टाइम होता है कि कितने टाइम के बाद रिले ने ऑपरेट करना है, और पिकअप वैल्यू एक होती है जो हम लेटर डिस्कस करेंगे कि कौन सी वैल्यू पे रिले ने वो सिग्नल पिक करके सर्किट ब्रेकर को देने, राइट? सो दिस इज व्हाट वी विल स्टडी लेटर। अच्छा, फर्स्ट वन, डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट्स। अगर फॉल्ट आ जाए तो क्या हो जाएगा? फॉर एग्जांपल शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आ गया, राइट, इन योर सर्किट। सो जाहिर बात है योर करंट विल इंक्रीज, राइट, एडमिटेंस कम हो जाएंगे फॉर द फ्लो ऑफ करंट। सो करंट ज़्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होंगे क्योंकि आई स्क्वायर और लॉसेज भी ज़्यादा हो जाएंगे। सही है, करंट ज़्यादा होगा, यू आई वी इज इक्वल टू आई आर, आई ज़्यादा हो गया, रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा हो जाएंगे। इसके बाद और क्या चेंज हो जाता है? फेजिंग आपका चेंज हो सकता है, हार्मोनिक कंपोनेंट्स आर इंट्रोड्यूस, ये इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, एक्टिव रिएक्टिव पावर आपका चेंज हो सकता है, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है, एंड सो ऑन, राइट? अच्छा, पहले है अगर फॉल्ट आ जाए डिटेक्शन इसकी कैसे करोगे, राइट? सो द फर्स्ट मेथड इज लेवल डिटेक्शन। इसके लिए क्या करो, डिटेक्टर रिले यूज करके इसकी फॉल्ट को डिटेक्ट कर सकते हो हम, मतलब एक सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। क्या करते हैं, हम एक वैल्यू सेट कर लेते हैं जिसके, फॉर एग्जांपल मैंने ये वैल्यू सेट कर ली, अगर इसके ऊपर करंट जाए तो क्या क्या हो, वो फॉल्ट कंसिडर हो। एक वैल्यू सेट कर जिसकी अबव करंट इज टेकन एज अ फॉल्ट करंट, सो the relay should operate, should generate a signal and send it to circuit breaker. So हमें कौन सी रिले यूज करनी चाहिए? लेवल डिटेक्टर रिले will be used to। अच्छा, नीचे यो फिगर गिवन है, the inverse dependent minimum time relay is used। ये ग्राफ उसकी है। As you can see that the fault current is inversely proportional to the fault current। fault current किसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल? टाइम की। अगर टाइम ज्यादा हुआ तो fault current कम होगा, अगर fault current कम है टाइम ज्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा, राइट? अच्छा, सेकंड वन इज के मैग्नीट्यूड मेजर करो। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक लाइव वायर है, एक दूसरा है, दोनों में से करंट फ्लो कर रहा है। फॉर एग्जांपल इसमें 5 फ्लो कर रहा है और इसमें 10 कर रहा है। एट द स्टार्ट फॉल्ट नहीं है एट दिस स्टेज, तो ये क्या हो गया, इसमें तो या दोनों में इक्वल करंट जाएगा एक सर्टेन प्रोपोर्शनल से, या वही स्मॉल एरर से दोनों में करंट फ्लो कर रहा है, ये रिले वो डिटेक्ट कर लेगा। अगर ये क्या हो, एक में करंट की मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाए या वो कम हो जाए तो क्या, रिले शुड ऑपरेट। ये क्या करता है, करंट कंपेयर करता है ये वन सर्किट के विद द रेफरेंस ऑफ द सेकंड। एक वो फॉर एग्जांपल इसको रेफरेंस रख लेते हैं, इसको करंट, इसमें से करंट फ्लो करवाते हैं, अगर ये किसी हाफ मैग्नीट्यूड से ज़्यादा कम हो जाए इट विल कंसीडर एज अ व्हाट, फॉल्ट, राइट? सो लेट कंटिन्यू। अच्छा, फिर हमारे पास एक थर्ड टाइप है डिफरेंशियल कंपैरिजन। डिफरेंशियल कंपैरिजन कहाँ हम यूज करेंगे, जब हम इनपुट और आउटपुट, यानी जहाँ पे करंट एंटर कर रहा हो या वोल्टेज, और जहाँ से लीव कर रहा हो वो हम इजीली मेजर कर सके, तो वी विल यूज डिफरेंशियल रिले, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। सो क्या क्या करता है, एक्सट्रीम पॉइंट पे या बाउंड्री पे जोन ऑफ प्रोटेक्शन के क्या करते हैं, क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा जोन ऑफ प्रोटेक्शन है, मैंने इसको मेजर करना है, तो इस बाउंड्री पर और इस बाउंड्री पर मैं क्या कर दूंगा, दोनों क्वांटिटी मेजर कर लूंगा। तो अगर ये मेजरेबल हो तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूज करूंगा। अच्छा, usage is restricted to power apparatus such as transformer, generators, motor and buses। what does it mean? क्योंकि ट्रांसफार्मर के मैं इनपुट आउटपुट क्वांटिटीज मेजर कर सकता हूँ, जनरेटर की कर सकता हूँ, मोटर की कर सकता हूँ और बसेस की कर सकता हूँ। तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन मैंने कहाँ यूज करना है,
जहाँ पे मैं इनपुट आउटपुट यूज़ कर रहा हूँ, और ये इसके एग्जाम्पल्स है। फॉर एग्जांपल जनरेटर वाइंडिंग, राइट। जनरेटर वाइंडिंग कैसे है? अच्छा, जनरेटर वाइंडिंग, ये देखो, इन जनरेटर वाइंडिंग द करंट एंटर एंड लीविंग वाइंडिंग शुड बी द सेम। ये फॉर एग्जांपल जनरेटर की वाइंडिंग है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ से करंट एंटर कर रहा है, मैं यहाँ पे मेजर कर लूंगा यूजिंग सीटी, यहाँ से लीव कर रहा है, मैं मेजर कर लूंगा यूजिंग सीटी। अब दोनों का कंपैरिजन अगर मेरे पास जीरो हो तो रिले विल नॉट ऑपरेट, अदरवाइज अगर इसके बीच कोई फॉल्ट आ जाए तो यहाँ पे करंट ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, डिफरेंस जीरो नहीं होगा, so your relay will operate then, right? So magnitude comparison relay or level detecting relay can be used। तो हम क्या ये यूज कर सकते हैं जब हम इनपुट और आउटपुट क्वांटिटीज को मेजर कर सकेंगे, राइट। ओके, कंटिन्यू अहेड। अच्छा, फिर हमारे पास आता है फेज एंगल कंपैरिजन। द थर्ड डिटेक्शन, अगर फॉल्ट की हमने करना उसके हमने फेज एंगल करना होगा। इस क्या करते हैं, इसमें से हम एक फेज को रेफरेंस रखते हैं और सेकंड को इसके रिलेटिवली कंपेयर कर रहे होते हैं। कंपेयर द रेट ऑफ फेज एंगल बिटवीन टू एसी क्वांटिटीज, इसमें से एक रेफरेंस होगा और दूसरा हमने इसके रिलेटिव चेंज करना, कंपेयर करके मेजर करना होगा। अच्छा, ये क्या कर लेगा हम इसमें, व्हाट वी आर सपोज टू डू इन दिस कंपैरिजन phase angle comparison method, it determines the direction of current with respect to the reference quantity। अगर फॉर एग्जांपल मेरे सर्किट में इस तरह का ये लोड करंट फ्लो कर रहा है तो ये डिटरमाइन कर लेगा कि मेरा फेज करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, इधर इस डायरेक्शन में जा रहा है या इसके सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये क्या कर लेगा, फेज करंट के डायरेक्शन या इसकी अपोजिट, यानी उसको रेफरेंस में रख कर फॉल्ट करंट की डायरेक्शन फाइंड कर लेता है। नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट लाइन। द नॉर्मल power flow in a given direction will result in the phase angle between the voltage and the current varying around its power factor angle। क्या मतलब है इसका, फॉर एग्जांपल ये मेरा लोड करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इट कैन बी सीन, और इसमें फेज करंट इसके एग्जैक्टली 180 माइनस सम एंगल डिफरेंस है। तो ये मेरे पास कितना हुआ है, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल रेफरेंस है, ये मेरे पास लोड करंट है, तो ये 180 माइनस ये फेज एंगल, तो ये क्या, ये मेरे पास फॉल्ट करंट है। अब अगर फेज फॉल्ट करंट और लोड करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो तो एक रिवर्स डायरेक्शन, राइट। अच्छा, यहाँ पे समराइज किया हुआ है, अगर फॉल्ट करंट और लोड करंट सेम डायरेक्शन में हो तो इसका क्या मतलब होगा, एज इट कैन बी सीन लाइक दिस, राइट। सेम डायरेक्शन में तो ये लोड करंट है, इसके फेज एंगल में कुछ डिफरेंस होगा। अब अगर रिवर्स हो जाए फॉल्ट करंट और लोड करंट एक दूसरे के अपोजिट होगा तो ये क्या होगा, फॉल्ट करंट एंड reverse, falled current in the direction of reverse powerful, that angle should be 180 minus what, perfect angle, right? The impedance angle of falled current is close to 90 degree, that should be keep in mind, right? Next step is, अच्छा, अगर मैंने क्या करना हो, डिस्टेंस प्रोटेक्शन करनी हो, फॉर एग्जांपल मैंने ट्रांसमिशन लाइन की प्रोटेक्शन करनी हो तो मैं ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन नहीं यूज़ कर सकता, क्योंकि एक इनपुट साइड पे जो कि ट्रांसमिशन लाइन किलोमीटर में होती है तो उसके आउटपुट साइड पे मैं डिवाइस लगा के इनपुट आउटपुट को मेजर नहीं कर सकता, ना फीडर में एज इट इज मैं कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं डिस्टेंस प्रोटेक्शन स्कीम यूज़ करता हूँ, जिस एक लोकली करंट और वोल्टेज को फाइंड आउट करके उससे इम्पिडेंस निकालता है। सो मैं क्या यूज़ करूँगा, इम्पिडेंस रिले इज यूज्ड टू। एंड द लास्ट वन इज द पायलट रिलेइंग। व्हाट डज इट डू, इंफॉर्मेशन obtained by the relay from remote location, एक रिमोट लोकेशन से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है। यूजुअली कॉन्टेक्ट स्टेटस इज अपडेटेड, जो कॉन्टेक्ट स्टेट होता है कि या इसको ओपन रखना है या नॉर्मली क्लोज रखना है, राइट। यूज कम्युनिकेशन चैनल यूजिंग, ये इन चीज़ों में यूज हो रहा है, सही है। सो दैट्स वाज द लेक्चर, थैंक यू सो मच, होप यू लर्न समथिंग।